हाय बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? गाइस, जो मैंने आपको पाइप एंड सिस्टम का वर्कशीट दिया था उसका सॉल्यूशंस के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। पार्ट 1 है आज इसका। और बच्चों, इसका मैंने आपको आंसर की भी नहीं दिया था, तो इस वीडियो के थ्रू आप इसको चेक करिएगा आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जो भी अगर आपको जिस प्रश्न में आपको दिक्कत हो, वैसे दिक्कत तो होने नहीं वाली, मैंने आपको सारी की सारी वैरायटी सिखाई है, तब भी अगर आपको कोई इशू हो ना, तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपने क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दो पाइप हैं, किसी टंकी को 12 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं। बोथ पाइप ओपन साइमल्टेनियसली बट ड्यू टू लीकेज, देखिए लीकेज हो गया। लीकेज के कारण क्या होगा बच्चों? 20 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। तो ये पूछा जा रहा है लीकेज इस टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, है ना। फाइंड द टाइम इन विच 20% एक्स्ट्रा। तो पूरी तरीके से वह समय ज्ञात कीजिए, जिसमें टंकी पूरी तरीके से भर गई। अच्छा, लीकेज देखो मैं आपको बताता हूँ। भरने, अच्छा ये नहीं पूछ रहा लीकेज कितने समय में खाली करेगा, ये नहीं पूछ रहा है। वह समय ज्ञात कीजिए टंकी जिसे पूरी तरीके से भर गया, है ना। तो देखो, अगर एक चीज बताओ, अगर ए और बी एक साथ काम करें, पाइप अगर लीकेज ना हो, तो ये टंकी 12 घंटे में, ये टंकी 15 घंटे में भरते हैं। एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4, दोनों की क्षमता 9। तो ए और बी अगर एक साथ काम करें तो कितना समय में टंकी भर जाएगी? 60/9। 60/9 का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों 20/3। 20/3 समझ में आ गया। 20/3 में टंकी पूरी भर जाएगी, है ना। 20/3 आवर्स में पूरी टंकी भर जाएगी। लेकिन जो लीकेज हुआ ना, लीकेज के कारण 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं। लीकेज के कारण 20 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं टंकी को भरने में। तो बेसिकली कितना एक्चुअल में टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम कितना लग रहा है बच्चों? टोटल टाइम 20/3 तो ये लगे रहे हैं, 20 मिनट और एक्स्ट्रा लग रहे हैं। 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 आवर्स, क्योंकि ये आवर में है, तो इसको 20 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज 1/3 आवर्स। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, टोटल नीचे 3 है तो 21/3 हो जाएगा। टोटल 7 घंटे लग रहे हैं टंकी भरने में ओवरऑल। ऑप्शन नंबर सी, टंकी भरने में टोटल 7 घंटे लग रहे हैं बेटा, 7 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या बोला जा रहा है। पाइप ए और बी किसी खाली टैंक को 12 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन रिसाव के कारण टैंक 13 घंटे में भर जाएगा। तो रिसाव द्वारा पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो बेटा, ये प्रश्न, ये वाला लीकेज वाला क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया था। देखो, अगर दोनों पाइप एक साथ काम करें, ए प्लस बी, ये पूरी टंकी को भरते हैं, 12 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन लीकेज के कारण ए प्लस बी प्लस लीकेज, एल का मतलब लीकेज, ये तीनों मिलकर टंकी को 13 घंटे में भरते हैं। है ना। एक ए और बी 12 घंटे में, और ये तीनों मिलकर 13 घंटे में। अब आपको इसमें एल की वैल्यू निकालनी है, लीकेज। अब आपको ये निकालना है कि जो लीकेज है ना, लीकेज पूरी भरी टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा। तो याद करिए, क्लासेस के कंटेंट को मैंने आपको बताया था। जैसे आपको एल का वैल्यू निकालना है, तो एल का वैल्यू कैसे निकालोगे आप? इस एल का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ए और बी को माइनस करना पड़ेगा। ए और बी को माइनस, है ना। जब माइनस करोगे तभी निकलेगा एल का वैल्यू। तो क्या करें, ऊपर तो दोनों वैल्यू को गुणा कर दें, और नीचे दोनों वैल्यू का अंतर ले लीजिए, अंतर, डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डिफरेंस, है ना, डिफरेंस ले लीजिए आप। तो इसका मतलब यहाँ पर 12 × 13, और नीचे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 1। तो लीकेज पूरी टंकी को 156 घंटे में खाली कर देगा। लीकेज पूरी टंकी को 156 घंटे में खाली कर देगा। नन ऑफ दीज, समझ में आ रहा है? नन ऑफ दीज 156 घंटे आएगा, 156 आवर्स यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चे बताइए, क्विक एंड फास्ट। अगला देखिए नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चों, पी एंड क्यू टुगेदर कैन एमपीटी। बहुत ध्यान से देखिएगा। P and Q together can empty the tank in 56 minutes due to leakage in the bottom of the tank. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लीकेज के कारण द एम्प्टी टैंक विल बी फिल्ड बाय अ P and Q टुगेदर इन 84 मिनट। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बच्चों जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था। अगर विदाउट लीकेज, अगर P और Q टंकी को भरते हैं विदाउट लीकेज, तो P और Q टंकी को 56 मिनट में भरते हैं, 56 मिनट में। लेकिन लीकेज के कारण P प्लस Q प्लस L का मतलब लीकेज के कारण इस टंकी को 84 मिनट लग जाते हैं भरने में। और आपको यही पूछ रहा है कि लीकेज पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। लीकेज का टाइम पूछ रहा है कि जो लीकेज है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो लीकेज है ना, लीकेज पूरी भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, एल का वैल्यू पूछ रहा है। मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा, वही रिपीट करूंगा कि एल का वैल्यू कैसे आएगा। ये एल का वैल्यू कैसे आ सकता है? पी और क्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो पहले ऊपर इन दोनों संख्या को गुणा करना है, और नीचे इनका अंतर लिखना है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है आपको, डिफरेंस। तो डिफरेंस इनका कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 18 हो जाएगा, 18। चेक कर लीजिए एक बार।
14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, और 7 में से 28 हो जाएगा, 28 हो जाएगा डिफरेंस। और 56 से काटेंगे ये 2 बार, और 84 का डबल हो गया 168 मिनट। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका 168 मिनट, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 168 मिनट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप इट विल बी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए जितने भी प्यारे बच्चे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है। P कैन फिल द टैंक इन 21 मिनट्स, Q कैन फिल द हाफ टैंक इन 17 मिनट्स। हाफ टैंक भर रहा है 7 मिनट्स में, तो फुल टैंक 14 मिनट में भरेगा। बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, इट इज फाउंड दैट ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक इट टेक फिल। लीकेज के कारण इतना टाइम लग रहा है, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। लीकेज के कारण 10.5 घंटे लग रहे हैं। अगर लीकेज ना होता तो पहले कितने घंटे में टंकी भरती, ये निकाल लो, है ना। कितने घंटे में टंकी भरती, क्योंकि टाइमिंग आवर में दे रखा है, ध्यान रखिएगा। देखो पी पाइप अकेला पूरे टंकी को 21 मिनट में भरता है, 21 मिनट में। और क्यू पाइप आधी टंकी 7 मिनट में भरता है क्यू। तो पूरी टंकी क्यू जो भरेगा 14 मिनट में भरेगा, 14 मिनट में पूरी टंकी। तो 21 और 14 का एलसीएम लेंगे, 42 आ गया। 42 कितना आ गया बच्चों? 42 आ गया, है ना। तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो P प्लस क्यू मिलकर अगर टंकी को भरते हैं तो 42/5 मिनट में भरेंगे। मिनट में आंसर आएगा 42/5 मिनट, मिनट में भरेंगे ये, है ना, मिनट में। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक्चुअल में नीचे आवर में आंसर गिवन है, नीचे आवर में आंसर गिवन है मेरे प्यारे बच्चों, आवर में। तो एक काम करो, इसको आवर में कन्वर्ट कर लो मेरे कहने पर। तो 42/2 मिनट का मतलब हो गया 42/5। आवर में करने के लिए नीचे 60 का डिवाइड कर दीजिए आप। तो 6 के पाले से काटेंगे 7, और ये बात काटेंगे 10। तो ये हो जाएगा 7/10 आवर्स, सॉरी 7/50 आवर्स, 7/50 आवर्स। ये हो गया पी और क्यू का टाइम घंटे में, 7/50 आवर्स, है ना। लेकिन लीकेज के कारण मेरे प्यारे बच्चों, लीकेज के कारण पी प्लस क्यू प्लस एल इस पूरी टंकी को भरने में कितने घंटे लगाते हैं? 10.5 घंटे। तो 10.5 का मतलब ये हो गया, 10.5 घंटे लगाते हैं। 10.5 घंटे का मतलब ये हो गया 105/10, छोटा छोटा कर देंगे इसको, 21/2, 21/2 घंटे। अब देखिए लीकेज का समय पूछ रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जितने समय से कर रहे हैं। इसको कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? दोबारा देखिए लीकेज कैसे निकलेगा, एल का वैल्यू कैसे निकलेगा? एल का वैल्यू दोनों को गुणा करेंगे ऊपर 7/50 इंटू 21/2, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस लेंगे, ये वाली वैल्यू बड़ी दिख रही है आपको, तो आप क्या करोगे? 21/2 में 7/50 को माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? 7/50 को माइनस करेंगे तो बेसिकली ये आपका ऊपर वाली जो वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी 21 इंटू 7/100, और जो नीचे डिवाइड है, डिवाइड ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पर 50, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 50 में 2 का डिवाइड करेंगे 25, 21, 25 से कम 25, कैरी विल भी, तो 25 दूनी 50 हो तो 52 माइनस 7। समझ में आ रहा है? तो 525 माइनस 7 का मतलब हो गया आपका 518, 518/50, ठीक है, 518/50 ये आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको पलट देंगे बच्चों, तो 21 इंटू 7, बहुत ध्यान से देखिएगा, अपॉन 100, इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 50/518, 50/518। अच्छा, ये जो आंसर आएगा बच्चों, आप जानते हो ये जो आंसर आएगा ये आवर में आएगा, लेकिन ऑप्शन मिनट में है, ऑप्शन मिनट में है, ये आंसर आवर में आने वाला है। तो यहाँ पर इंटू 60 करना मत भूलना। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, देखो आंसर मैच करेगा। देखो 50 से काटेंगे 2 बार, कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताइए, 50 से काटेंगे 2 बार, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है। अब इसको जब कैंसिल आउट करोगे, 3 के टेबल से काटते हैं, 17 3 51 ना, 3 से तो नहीं कट रहा है, 7 7 49, 7 के 7 से काटते हैं, 7 7 49, और 7 चौक 78 बार कटेगा, 78 60 78, ठीक है, 78 बार कटेगा। उसको अगर आप ध्यान से देखें 78, उसके बाद 21 से तो कटेगा नहीं है, 21 से तो कटेगा नहीं, 21 से कटेगा नहीं। और अगर इसको मैं काटता हूँ 26 26 थी 78, 3 के टेबल, तो ये 7 बार कटेगा, मैच नहीं कर रहा ऑप्शन, है ना। दोबारा चेक करते हैं एक बार कैलकुलेशन, एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक करते हैं।
एक बार दोबारा कैलकुलेशन चेक करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये घंटे में तो नहीं है, एक बार देखते हैं। ये 21 मिनट और ये आधी टंकी 7 मिनट में भरता है। दोबारा कैलकुलेशन चेक करते हैं। ये अगर आधी टंकी 7 मिनट में भरता है तो पूरी टंकी 14 में भरेगा। तो 21 और 14 का एलसीएम लिया 42। 21 दूनी 42, 14 तिया 42, टोटल हो जाएगा 5। 42/5, इसमें 60 का आपने डिवाइड कर दिया आवर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। 42/5 इसमें 60 का आपने डिवाइड कर दिया मेरे प्यारे बच्चों आवर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो 6 के टेबल से 7 और ये आपका 10, ये होगा 7/50। रिसाव के कारण ये 21/2 में ले रहे हैं। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे, 21/50 × 21/2 डिवाइड करेंगे, इनको घटाएंगे, 21/2 - 7/50, ये हो जाएगा आपका 100 और ये हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा एलसीएम। 25 से कम 25 कैरी विल भी दो, 25 दूनी 50, 52, ये हो जाएगा 7। 525 में से अगर 7 को माइनस करेंगे आप तो ये 518/50। इसको पलट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 21 × 7/50 × 50/518। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोबारा दूसरे मेथड से करते हैं, ये तो मैच नहीं कर रहा है। एक सेकेंड रुको। देखो पी और क्यू जो है पूरी टंकी को 7/50 आवर्स में भरते हैं। पी और क्यू मिलकर पूरी टंकी को 7/50 आवर्स में भरते हैं। और तीनों मिलकर P + Q + L, ये तीनों मिलकर पूरी टंकी को 21/2 आवर में भरते हैं। तो अगर आप एलसीएम लोगे, ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लो, 21 हो गया एलसीएम। तो 21 में 7 का डिवाइड करेंगे 3 और ये हो जाएगा 150। ये हो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 150 प्लस के 150। 21 में किसका डिवाइड करेंगे 1, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी प्लस के 2, है ना। मतलब ये दोनों मिलकर भरते हैं 150 पानी, लेकिन आता है केवल 2 पानी। इसका मतलब लीकेज जो है 1 घंटे में -148 पानी बाहर निकालता होगा। लीकेज एक घंटे में -148 पानी बाहर निकालता होगा, 148 पानी 1 घंटे में। लेकिन पानी उसको निकालना 21, तो कितना समय लगाएगा। अगर टाइम की बात करूं तो 21/148 आवर्स, 21/148 आवर्स लगाएगा। और इंटू 60 करेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, तब भी ये मेरे प्यारे बच्चों आपका कट नहीं रहा है ना। कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर। तरीका तो यही है करने का, ये आपका राइट आंसर आएगा। ये नन ऑफ दिस भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कट नहीं रहा है बच्चों। 74 हो गया, ये 74 हो गया, ये 30 हो गया, ठीक है। ये कट नहीं रहा है, या तो ये मिनट में, ये तो आवर में है, ये मिनट में। नन ऑफ दिस ही लग रहा है फिर इसका आंसर। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, नन ऑफ दिस इसका आंसर लग रहा है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। लेकिन ये कट नहीं रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे बहुत ध्यान से। द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ABC is 3:4:2 respectively. Pipe B can fill the tank in 27 minutes if all the pipes are open together, but it is found that there is a leakage in the bottom of the tank and it takes, है ना, it takes additionally 5.4 minutes to fill the tank. Find the time taken by a leakage pipe to empty the tank if A and B are inlet pipes and C is a outlet pipe. अच्छा, C आउटलेट पाइप भी है। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले एक चीज बताओ, इन तीनों पाइपों के एफिशिएंसी का रेशियो बताओ। इन तीनों पाइपों के एफिशिएंसी का रेशियो है 3:4:2। तो ये प्लस का 3 रेशियो में प्लस का 4, ये माइनस का 2। तो तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 और 3 7 प्लस के 5 हो जाएगी। अब बी पूरी टंकी को 27 मिनट में भरता है, तो यहाँ पे टोटल वाटर कितना हो जाएगा। टोटल वाटर बताओ, टोटल वाटर बताइए, टोटल वाटर। तो 1 मिनट में 4 यूनिट बी भरता है और 27 मिनट में भरता है 27 चौक 108। टोटल वाटर हो जाएगा 108। तीनों को एक साथ खोला गया, अगर लीकेज ना होता, मान के चलिए अगर मेरे प्यारे बच्चों लीकेज ना होता तो तीनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने मिनट में भरते, पहले ये बताओ। लीकेज अगर ना होता तो 108 पानी है और इन तीनों की एफिशिएंसी 5 है ना। इतना मिनट में भरते, जल्दी से बताइए, भरते कि नहीं भरते इतने मिनट में। 108/5 अगर आप इसको डिवाइड भी कर लें तो इसका तो कितने मिनट में भरते बेटा। अगर आप डिवाइड भी करें ना इसको, तो ये आपका आ जाएगा 21.6 मिनट में भरती।
21.6 मिनट में ये पूरी टंकी को भर देते अगर लीकेज ना होता तो। लेकिन लीकेज के कारण A प्लस बी प्लस सी प्लस लीकेज के कारण इसको 5.4 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। तो 21.6 प्लस 5.4 तो कितना मिनट लग रहा है यहाँ पर? 21 और 26 तो टोटल 27 मिनट लग रहे हैं। 27 मिनट्स है ना। अब क्वेश्चन में यही आपसे पूछ रहा है कि लीकेज पूरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। बिल्कुल सेम प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल सेम प्रश्न है। एक चीज बताइए आप यहाँ पर मुझे, यहाँ पर तुम्हें एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू निकालने के लिए आपको ए को, बी को और इन तीनों को माइनस करना पड़ेगा। एबीसी को, इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस। तो क्या फॉर्मूला क्या बताया था? इन दोनों संख्या को गुणा कर दो, 21.6 इंटू 27 और इनका आपस में डिफरेंस ले लो, डिफरेंस। तो डिफरेंस जब लोगे तो डिफरेंस कितना आएगा बताइए। देखो 21 में से 27 में से 21 घटाओगे तो कितना बचेगा? 6, और 6 में से 0.6 घटाओगे तो 5.4 आएगा डिफरेंस। अब देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए। 27 से 54 दो बार और 108 मिनट आपका राइट आंसर, 108 मिनट। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं? सारे के सारे बच्चे बताइए। क्लियर हुआ? सारे के सारे बच्चे बताइए क्विक एंड फास्ट। ठीक है, 108 मिनट इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगला देखें। देखो ए बी किसी के टंकी को 6 घंटे में खाली करते हैं, लेकिन लीकेज के कारण इनको 3 घंटे पहले खाली हो गई। समझ रहे हो? लीकेज के कारण ये 3 घंटे पहले खाली हो गई। इसका मतलब क्या है? सुनो, अगर ए और बी एक दोनों खाली करने वाले ही हैं, ये पूरी टंकी को 9 घंटे में खाली करते हैं, लेकिन लीकेज था, नीचे से छेद हो गया था टंकी में। तो ए प्लस बी और प्लस लीकेज, ये तीनों मिलकर मेरे प्यारे बच्चों, ये तीनों मिलकर 3 घंटे पहले का मतलब 6 घंटे में टंकी खाली कर दी। अब बोला जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय अ लीकेज टू एम्प्टी 2/3 ऑफ द टैंक। पूरी टंकी खाली नहीं करनी, लीकेज को 2/3 काम करना, 2/3। अब देखो इसको एलसीएम से कर लो आप, क्योंकि पूरी टंकी खाली करते तो क्या करते? दोनों को गुणा करते, माइनस कर देते। 2/3 1/3 सॉरी 1/3 आपको टंकी खाली करनी है, 1/3। तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा? यहाँ पे 18 ले लें, 18। इसकी एफिशिएंसी -2, इसकी एफिशिएंसी -3। इसका मतलब ए और बी मिलकर टंकी में 2 लीटर पानी बाहर निकालते हैं, और लीकेज 3 लीकेज के साथ ए बी एल 3। तो एल की एफिशिएंसी यहाँ पे -1 होगी कि नहीं होगी? -1। जल्दी से बताओ, एल की एफिशिएंसी यहाँ पे -1 होगी। आपको कितना समय निकालना है? एमपीटी 1/2 का मतलब 1/2 तिहाई, 1/2 तिहाई का मतलब कितना हो गया? 1/2 ऑफ द टैंक, 1/2 हिस्से को। एक दो हिस्सों को खाली करने में कितना समय लगेगा? 1/2 हिस्सा मतलब फाइंड द टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी 1/2 ऑफ द टैंक। 1/2 1 तिहाई होता है, 1/2 हिस्सा के क्या हो गया भाई? ये तो समझ के बाहर है। 1/2 हिस्सा क्या होता है? 1/2 ऑफ द टैंक। रिसाव पाइप के द्वारा टंकी को, रिसाव पाइप के द्वारा टंकी के 1/2 हिस्से को, 1/2 हिस्सा मतलब 1/2 हुआ ना, 1 तिहाई या 1/2 हिस्से तो मतलब 1/2 ही तो हुआ भाई। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो 1/2 ही दिख रहा है मुझे, है ना। तो 18 टोटल पानी है, इसका 1 तिहाई, एक मतलब 1/2 मतलब 9 पानी खाली करना है। एक के हिसाब से अगर पानी होगा, खाली करोगे तो लीकेज कितने समय में खाली करेगा ये बताइए? 9/1, 9 घंटे। लेकिन ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, मतलब नन ऑफ दीज आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि देखो मैं इसको 1/2 हिस्सा मान लेता हूँ, बाकी लैंग्वेज तो 1/2 ही इंडिकेट कर रही है। 1/2 का मतलब हो गया 50% पार्ट, 1/2 का मतलब हो गया 50% पार्ट खाली करना है, 50% पार्ट। 50% कितना हुआ? 18 का 50% 9 पानी खाली करना है। एल की एफिशिएंसी 1 है, 1 यूनिट पर घंटे। 9/1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 का, 9 घंटे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? ठीक है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सारे बच्चे बताइए। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये मैंने अभी तक 6 तक सॉल्यूशन करा, इसको देख लीजिएगा एक बार। बाकी के जो 7 सॉल्यूशन है वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। बाकी मैंने 6 क्वेश्चन तक अभी सॉल्यूशन कराए हैं, आप इसको मैच कर लीजिएगा, इसको 6 तक का भी कर लो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मैं अगला कराऊंगा। ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।